नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बग़ैर ये इलेक्शंस तो हो जाएंगे, लेकिन क्या ये इलेक्शन पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए जिस तरह से नारा लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान में जितने भी बहरान हैं उनको हल करने के लिए एक नई हुकूमत आएगी, इसमें नून लीग का सबसे पहला नारा ही यही है कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान को खोए हुए मुकाम पे ले जाएंगे। क्या ऐसे इलेक्शंस जिनकी शफाफियत पे 99% होने से पहले ही धब्बे लग चुके हैं, क्या ये इलेक्शंस पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम को कुछ दे पाएंगे या फिर नहीं? इमरान खान का क्या बनेगा और इमरान खान इनके साथ क्या करेगा? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब ढूंढेंगे हम आज के प्रोग्राम में। तो नाज़रीन, अगर हम बात कर लें पाकिस्तान में इलेक्शंस की, तो मैं कई प्रोग्राम्स इस पर कर चुका हूँ और हम इस चीज़ पे मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान में कभी भी कोई भी इलेक्शन वो जिस तरह वो कहते हैं फ्री एंड फेयर वो नहीं हुआ। लेकिन अफसोस की बात ये है कि इतने बुरे तरीके से, अगर तो हम बात करें, मुशर्रफ का एक रेफरेंडम हुआ था, उसमें मैंने भी अपनी ज़िंदगी का पहला वोट डाला था। मैंने एक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उस दिन पता लगा था कि 4-5 वोट्स उन्होंने कहा था यहाँ पे ठप्पे लगा दो, तो 4-5 एक बंदे से वोट डलवा लिए गए थे। मैं कहता हूँ कि वो जो इलेक्शंस थे वो भी फेयर थे, मुशर्रफ वाला रेफरेंडम भी फेयर था। लेकिन ये जो इलेक्शन हम करवाने जा रहे हैं, इसके ऊपर नाज़रीन सबसे पहला नुकसान ये होगा कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। नंबर 2, जो एक और बड़ा इसका नुकसान, हमारी अदालतों के ऊपर से लोगों का ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान के बड़े इदारों, इलेक्शन कमीशन का नाम ऑलरेडी बदनाम है, उसके ऊपर से लोगों का एतमाद उठ जाएगा। पाकिस्तान के जितने ताकतवर लोग हैं वो पाकिस्तानियों के मुजरम ठहरेंगे। नाज़रीन, ऐसी सूरत हाल में ऐसे इलेक्शंस पाकिस्तान को इस्तेहकाम नहीं बल्कि अदम इस्तेहकाम देंगे। नून लीग वालों को ख़दशा ये है कि, और उनकी ख्वाहिश भी यही है कि PTI और इमरान खान के बग़ैर कोई भी हो, चाहे कहीं से भी आ जाए, इमरान खान को नहीं आना चाहिए। क्योंकि नाज़रीन, इमरान खान से ये सिस्टम और ये लोग इतने ख़ाइफ हो चुके हैं कि ये इमरान खान का नाम सुनते ही भाग जाते हैं, दौड़ जाते हैं। मुल्क भर से हमने देखा कि किस तरह से सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बड़े नाम हैं KP और पंजाब में, उनको उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि PTI को इन चीज़ों का ऑलरेडी पहले से अंदाज़ा था, उन्होंने इसके साथ ही वो जाहिर सी बात है कि जब भी कोई एक कैंडिडेट जाता है तो कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे भी 3-3 लोग होते हैं। अब PTI को ये मजबूर किया जा रहा है कि किसी न किसी तरह से वो इलेक्शंस का बाइकआउट कर दें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान की जानिब से इस बात का ऐलान कि वो किसी भी सूरत में इन इलेक्शंस का बाइकआउट नहीं करेंगे बल्कि वो इलेक्शन के मैदान में रहेंगे। दूसरी जानिब इमरान खान का बयान कि हम किसी भी सूरत मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, हम इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और इमरान खान की जानिब से ये ऐलान कि हम इलेक्शन जीतेंगे, नाज़रीन, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानियों के लिए एक उम्मीद की किरण दिखाई देता है। लेकिन क्या ऐसे इलेक्शंस जिनके होने से पहले उनकी शफाफियत पे इतने एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान की इकॉनमी को या पाकिस्तानियों को कुछ दे सकते हैं? तो मैं कई प्रोग्राम इस पर कर चुका हूँ और आपको बता चुका हूँ कि ऐसे इलेक्शंस से इलेक्शंस का मुलतवी हो जाना ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इस वक्त एक भंवर में फंस चुके हैं। अगर ये इलेक्शंस होते हैं तो भी इनके तौर पे जमहूरियत तो बहाल हो जाएगी, हुकूमत और इक़्तिदार तो ट्रांसफ़र हो जाएगा। जमहूरियत ना कहें आप इसको, बल्कि ये कहें कि इक़्तिदार ट्रांसफ़र हो जाएगा, मुंतकिल हो जाएगा, निगरान हुकूमत से एक और हुकूमत को चला जाएगा। लेकिन नाज़रीन, होगी वो भी निगरान हुकूमत, क्योंकि उसको अवाम नहीं सिलेक्ट करेगी बल्कि उसको वही सिलेक्ट करेंगे जो हमेशा निगरान हुकूमत को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्टेड गवर्नमेंट होगी। इमरान खान के ऊपर 3 साल तक, 2018 के बाद जब इमरान खान की गवर्नमेंट बनी तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी उसको सिलेक्टेड के ताने देते रहे, उसको नारे लगाते रहे। तो क्या अब ये जो अब इलेक्शंस के तो बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग इक़्तिदार में आएगी, तो क्या कभी भी वो आईने के सामने खड़े होकर ख़ुद का एहतसाब नहीं करेंगे? तो इसका जवाब है कि कभी ना कभी तो ख्याल आ ही जाएगा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब को, कि यार हमें अवाम नहीं,
बल्कि वो लेकर आए हैं। और जाहिर सी बात है, जब आपको वो लेकर आएंगे तो फिर आपको उन्हीं के इशारों पे काम करना पड़ेगा। नाज़रीन, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तानियों तक हम ये मैसेज पहुँचा सकें कि इस तरह से घुट घुट के ये करप्शन ज़्यादा इन्वायरमेंट में, धांधली ज़्यादा इन्वायरमेंट में, इस तरह से घुटन की ज़िंदगी से बेहतर है कि हम अपना कोई फ़ैसला करें। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि वोट ही सबसे बड़ी ताकत है जो आपके पास है, और आप कोशिश करें कि किसी ना किसी तरह से अपने आप को आप इतना मजबूत कर लें, आप अपने वोट के लिए ज़रूर निकलें। 8 फरवरी का दिन अगर आपने मिस कर दिया और आपने उस जमात को जो कि पाकिस्तान के वसी तर मुफाद में कोशिश कर रही है, अगर आपने उसके हक़ में वोट ना डाला तो आप ये समझें कि आप कौमी मुजरिम ठहरेंगे। आप भी इस मिशन का और इस मकसद का हिस्सा ठहरेंगे जो इस मुल्क की जड़ें खोखली करने के लिए जो पाकिस्तान के दुश्मन और पाकिस्तान की मुखालिफ क़ुव्वतें जो मिशन ये एग्जीक्यूट कर रही हैं, आप भी इसका हिस्सा ठहरेंगे। इसलिए नाज़रीन, ये बार बार आपसे दरख्वास्त है, ये आपसे बार बार अपील है कि वोट लाजमी डालने जाएं। वोट एक उम्मीद की किरण है। अब कहीं पे बात हो रही थी तो एक दोस्त ने बताया, उसने कहा कि 30-30 और 40 यानी कि ये 3 निस्बतें होती हैं, 3 रेशोज़ से इलेक्शंस किए जाते हैं। 30% वो प्री पोल रिगिंग होती है, फिर 30% उसने कहा कि ये जो होती है ड्यूरिंग आफ्टर पोल 30% आफ्टर पोल रिगिंग होती है, धांधली होती है, और 40% उसने कहा शफाफ इलेक्शन होते हैं। अगर आप इमेजिन करें, अगर आप उस 40% का हिस्सा भी बन गए तो आप वो 60% वाले को मात दे सकते हैं और इस मुल्क में बेहतरी के लिए एक उम्मीद की किरण बन सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, दूसरी जानिब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप वोट नहीं डालते तो फिर आपको मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आप भी उसी सिस्टम का हिस्सा ठहरेंगे जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। अब ज़ाहिर सी बात है, एक और सवाल, पाकिस्तानी कौम में मायूसी फैलाने के लिए आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला, पहले उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कैंसिल कर दिया, फिर उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट ने उसको बहाल किया, सुप्रीम कोर्ट में दोबारा फिर उसकी सुनवाई चल रही है। तो इस तरह से ये जो मेला है, ये जो रौनक है, ये तो अगले महीने तक लगी रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ जो चीज़ें डेवलप होती रहेंगी, सबसे बड़ी जो अच्छी चीज़ होती है जो कौमों में डेवलप होती है वो होती है डेमोक्रेसी को समझने की सलाहियत। तो नाज़रीन, ये जो सारा सिलसिला हमारे सामने हुआ इमरान खान की गवर्नमेंट ख़त्म होने के बाद, फिर उसके बाद पीडीएम की गवर्नमेंट का इक़्तिदार पे कब्ज़ा करना, और फिर उसके बाद ये अभी निगरान हुकूमत का आना, फिर उसके बाद खिलाफ़ आइन और कानून केपी और पंजाब में इलेक्शंस ना करवाना, मरकज़ में इलेक्शंस लेट करवाना, इसमें आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करने में बड़ी आसानी हो गई होगी कि इस मुल्क में, और इस मुल्क में ही क्या बल्कि पूरी दुनिया में ताकत का कानून नाफिज है। यहाँ पे वही होता है जो ताकतवर पर्सनैलिटीज़, जो ताकतवर शख्सियात, जो ताकतवर हल्के चाह रहे होते हैं। लेकिन नाज़रीन, हमने देखा है कि दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसीज़ में तब्दीलियाँ वो ग्रेजुअली आई हैं, आहिस्ता आहिस्ता आई हैं। एकदम से कभी भी किसी भी सिस्टम में कोई तब्दीली रूनुमा नहीं होती। तो नाज़रीन, पाकिस्तान भी अपने डेवलपिंग फ़ेज़ पे है, इलेक्शंस होने वाले हैं, अल्लाह करे कि हो जाए। कोई इसमें पंजाब में कोविड का कह रहा है, कोई कह रहा है कि इंटरनल हमारी जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो बेहतर नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि खुदा न खास्ता कोई धमाका हो गया, कोई बंदा मर गया तो उसके ज़िम्मेदार चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। तो देखना ये होगा आया कि ये जो चीखें इमरान खान की मुखालिफ सियासी जमातों की निकल रही हैं, क्या उनका असल मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो ये चाहते हैं कि पीटीआई, बल्ला और इमरान खान इसको इलेक्शन में से निकाल दिया जाए तो फिर इलेक्शन बड़े पुरअमन होंगे। अगर पीटीआई इसमें मौजूद हुई तो फिर कोविड भी आएगा, फिर आपको ये जो दहशतगर्दी है वो भी दिखाई देगी, और फिर आपको इस इलेक्शन पे पीडीएम जमातों की जानिब से एतराज़ात भी दिखाई देंगे। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।